नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार कोरोना संक्रमितों के मामले हिसार के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर के आज हिसार के जिला सभागार में यानी कि डीसी ऑफिस के अंदर प्रशासनिक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकल कर के आया है ये कुछ समय के बाद आप लोग सिटी 24 के अंदर लाइव देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि डीसी ऑफिस के अंदर रणबीर गंगवा, जी हाँ, जिनकी हिसार ज़िले के अंदर कोविड नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है, अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन हिसार के अंदर रणबीर गंगवा नलवा से जो विधायक है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और हिसार की डीसी प्रियंका सोनी के साथ मिलकर के एक मीटिंग आयोजित की थी और मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकल कर के आया है ये एक्सक्लूसिव अभी हम आपको सिटी 24 चैनल पर लाइव दिखाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के हालात पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई। जिस तरीके से कोरोना पेशेंट लगातार जो है आ रहे हैं और अभी हमने इसके लिए जो कदम उठाए हैं वो अभी तक जो प्रशासन ने, हमारे जो डॉक्टर साहिबान ने अच्छे तरीके से इसके ऊपर, चाहे वो हमारे कोविड के लिए जो हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो लगभग पूरी हो गई है और उसकी चिंता करते हुए, उसको देखते हुए अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे पीछे और 500 बेड का और हॉस्पिटल हमारे यहाँ DRDO की सहायता से जिंदल मॉडर्न स्कूल के अंदर बनने जा रहा है। और आज के दिन स्थिति ये ठीक है कि पेशेंट आ रहे हैं लेकिन स्थिति कंट्रोल के अंदर है। ऑक्सीजन भी हमारी पूरी मात्रा के अंदर यहाँ उपलब्ध है, उसकी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और हॉस्पिटल्स के अंदर बेड जो है वो अभी जितने आ रहे हैं उनको बेड मिल रहे हैं और प्रॉपर तरीके से इलाज जो है वो चल रहा है। किसी तरीके की आगे, क्योंकि अब लॉकडाउन लगा दिया गया है और उससे मैं समझता हूँ कि जो कोरोना की चेन है ये टूट जाएगी। इससे कोई जल्दी इसके ऊपर जो हम कवर हो पाएगा, तो कोई दिक्कत आगे आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से नहीं रहनी चाहिए। ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी इससे हमें छुटकारा मिले। और जो भी आम जनता से भी मैं अपील करूँगा कि आज क्योंकि लॉकडाउन है और जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जिला एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जो भी गाइडलाइन दी गई है उसको प्रॉपर रूप से हम सब मिल करके उसके पालन करें और इस कोरोना को समाप्त करने के लिए जो है हम प्रयास करें। वैक्सीनेशन का काम शुरू है। अभी वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन हमारे पास जो है आ गई है और जैसे ही सभी को वैक्सीन जो लग जाएगी तो सही तरीका यही है कि कोरोना समाप्त करने का, कि हर आदमी जो है वैक्सीन लगवाने का काम करे। अभी 18 से ऊपर जितने भी हमारे जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध है और जब 18 साल से ऊपर हम सारे के सारे अभी रजिस्ट्रेशन करवा करके जब वैक्सीन लगवा लेंगे तो कोरोना जो है अपने आप समाप्ति की ओर जो है वो जाएगा। और अभी जिस तरीके से ज़्यादातर दिक्कत परेशानी आ रही थी, आप शिकायत भी मीडिया के अंदर आ रही थी कि जो इंजेक्शन को लेकर के, रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है उसको लेकर के भी कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और हो रही है, तो उसके ऊपर भी अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से भी और हमारे डॉक्टर साहिबान की नेतृत्व के अंदर जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है उनके साथ मिलकर के कमेटी बना दी गई है। जहाँ से भी, जिस हॉस्पिटल से भी रिक्वायरमेंट आती है कि इस मरीज़ को रेमडेसिविर की जो है ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से उस हॉस्पिटल के अंदर ही दिया जाएगा ताकि इस तरीके की कोई भी लूट ना कर सके, किसी के साथ जो ठगी ना हो सके, इस बात के भी जो है फैसला किया गया है। सर, बार बार एक सवाल उठ रहा है कि सिविल अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर रखे हुए हैं लेकिन उनका यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो क्या अगर सरकारी हॉस्पिटल में अगर नहीं मिल पा रही है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो क्या उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं और नहीं शुरू किया जा सकता? नहीं, अभी हर जगह पे वेंटिलेटर जो है वो हमारे जितने जो बेड बनाए हुए हैं उसके ऊपर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर भी और सरकारी के अंदर भी मेरे ख्याल से 5 वेंटिलेटर उसके अंदर भी चालू है। तो ऐसा नहीं है कि चल नहीं रही। 10 नए रखे हैं जो बता रहे हैं अभी वो भी उसके अंदर भी प्रोसेस के अंदर वो शुरू हो जाएंगे
और बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर भी वेंटिलेटर अवेलेबल है। जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसको वेंटिलेटर को दिया जा रहा है। लेकिन बार बार यही बातें आ रही हैं कि बेड नहीं मिल रहे हैं, पेशेंट जा रहे हैं पर लेकिन जो कोविड सेंटर बनाया हुआ है, कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पर फ़ोन करके पूछते हैं, बताते हैं कि अवेलेबल है हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ बेड नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, वो एकदम से ज़्यादा मरीज़ अभी, क्योंकि लगातार मेरे ख्याल से 800 850 इस तरीके से दिल्ली के मरीज़ जो है कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, और उसके अंदर हो सकता है कि किसी एक हॉस्पिटल के अंदर गए तो उसके लिए हेल्पलाइन भी रखी गई है, और उससे हेल्पलाइन से पता करके ये जा सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल के अंदर बेड खाली है, तो उसके लिए जाया जा सकता है। ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति? ऑक्सीजन प्लांट जो चाहिए यहाँ हिसार के अंदर, वो अभी प्रॉपर हमें जो मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा भी हमें अगर जरूरत पड़ी तो जो बाहर से भी उस बात का प्रयास किया जा रहा है कि और ज़्यादा ऑक्सीजन की यहाँ मिले। और इसके साथ साथ जैसे 500 बेड का हॉस्पिटल जब और बन जाएगा यहाँ, तो वहाँ से जो जिंदल से उसको सीधी ऑक्सीजन मिलेगी, उसके बाद हमें इसमें और भी जो है वो हमारी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। देखिए, आरोप लगना तो स्वाभाविक है। एक वैश्विक बीमारी जो है वो पेंडेमिक पूरे, जिसने न केवल ज़िले को, न केवल प्रांत को, न केवल देश को, बल्कि ग्लोबल पैर पसारे हैं। आपको मैं एक बात की जानकारी दे दूं कि अगर ग्लोबल डेथ रेट अगर हम देखें तो वो 2% है, और इंडिया का जो डेथ रेट है वो 0.68% है, और हरियाणा का जो डेथ रेट है वो 0.88% है, और ज़िला हिसार का 1.5% है। तो अगर हम ये आंकड़ा देखें और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी अगर कंपेयर करें, हमारा देश तो डेवलपिंग कंट्री है। हमारा जो जनसंख्या है वो इतनी सघन है, और मैं तो हिसार के बारे में तो वी आर लकी कि वी हैव डिप्टी कमिश्नर हु इज़ ए डॉक्टर, वी हैव MLA हु इज़ ए डॉक्टर, एंड वी हैव SP हासी हु इज़ आल्सो ए डॉक्टर। तो मैनेजमेंट में 19-21 का अगर फ़र्क पड़ता है तो हम 21 हैं और ज़िलों से और स्टेटों से। और जहाँ तक ऑक्सीजन का सवाल है, ऑक्सीजन कमी नहीं है। थोड़ा कई दफ़ा क्या है कि टैंकर गया, वो पंचर हो गया, उससे थोड़ा सा डर बन जाता है, और आजकल के माहौल में ये पैनिक ज़्यादा है। कमी की बात ऐसी इतनी नहीं है। जहाँ तक ड्रग्स का भी सवाल है, यहाँ पर अभी 300 रेमडेसिविर आए हैं, और उनका हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़े सही तरीके से हमने उसकी कमेटी बनाई है। कमेटी में 3-4 डॉक्टर्स हैं, पुराने डॉक्टर्स हैं, CMO उनके इंचार्ज है, और सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर उनका मेंबर है। तो बड़े तरीके से हम हर हॉस्पिटल को हम देते हैं, लेकिन उसका भी पैनिक है। वो पैनिक कई दफ़ा मिसमैनेजमेंट से हो जाता है, आदमी को डर लगता है। अब ऑक्सीजन का भी क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने घरों में इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर रख लिया कि उनको ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगा। जब पैनिक होता है, पैनिक में इस तरह की चीज़ लोग करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसकी कमी का आभास होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताऊं कि हमारे यहाँ लगभग 1100 बेड्स हैं। एक समय था जब यहाँ पर हिसार ज़िले के केवल 300 पेशेंट थे। अब हमने थोड़ा सा उसको मैनेज करने की कोशिश की है, तो हमारे हिसार के 700 पेशेंट हो गए, यानी कि 300 पेशेंट। अभी भी उनमें से 80% पेशेंट दिल्ली का है। तो ये दिल्ली की मिसमैनेजमेंट है, या हरियाणा की मिसमैनेजमेंट है, या जिला हिसार की मिसमैनेजमेंट है? लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जब कोई ऐसी बात होती है तो दिल्ली का पेशेंट भी जब हमारे दरवाजे पर पहुंच गया, तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि ये हरियाणा का पेशेंट है, हिसार का पेशेंट है, या दिल्ली का पेशेंट है। और तो और अगर कोई फॉरेनर भी यहाँ रहता है और वो यहाँ आ जाएगा, तो हमें उसका स्वागत हॉस्पिटल में करना ही पड़ेगा। तो हम पूरी तरह से एक्टिव हैं, और जैसा डिप्टी स्पीकर साहब ने बताया कि 500 बेडेड हॉस्पिटल, हम उसको देखकर भी आए। केवल 13-14 दिनों में 500 बेड का हॉस्पिटल हम शुरू कर पाएंगे, ये छोटी बात नहीं है। और वहाँ हमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। हमने इस चीज़ को इन्वेंट किया है कि जिंदल फैक्ट्री के पास ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है, जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, केवल पाइपलाइन बिछाकर उसका हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं। हमने एक जगह को तलाश किया, जिंदल मॉडर्न स्कूल को, और उसमें हम
500 बेडेड हॉस्पिटल बड़ी तेज़ी से बना रहे हैं, वो बनाने के बाद ये समस्या मेरे ख्याल में नहीं रहेगी। और पिछली बार प्रवासी मजदूरों के लिए इंतजाम किए गए थे, तो आपकी बात नहीं, अब की पूरा इंतजाम है। वही देखिए, पैनिक जो है ना जी, ये पैनिक दूर करना, मैं समझता हूँ कि आप डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ हैं, और जो पैनिक को दूर करने का काम है वो मैं समझता हूँ कि भले ही आप 25% हैं, लेकिन आपका काम जो है वो 80% का है। अगर आप चाहेंगे तो ये पैनिक, चाहे वो बेड्स का है, चाहे वो ऑक्सीजन का है, जब मान लो ये कहीं और जाएंगे, वहाँ कौन सा इनको अवेलेबल हो जाएंगे, बताइए मुझे आप। मान लो बिहार का हमारा बंधु बाहर जाएगा, तो क्या बिहार में अवेलेबल है क्या? दिल्ली जाएगा तो दिल्ली में अवेलेबल है क्या? यहाँ तो हम फिर भी अवेलेबल करवाएंगे। और हम कहीं से भी गायब नहीं है। हम सब चीज़ों को देखे हुए हैं, सब चीज़ों को कंट्रोल करे हुए हैं। और मैं आप माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने एक बात का और ध्यान आपको लाया, मैं भी लाना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन इज़ द राइट एंड परमानेंट इलाज ऑफ कोरोना। अगर वैक्सीनेट, जैसे मैं हूँ, मैंने फर्स्ट डोज भी लगवा रखी है, सेकंड डोज भी लगवा रखी है। मेरी माँ 94 साल की है, उसको फर्स्ट डोज लगवा दी, दूसरी डोज अभी मैं 2-3 दिन में लगवाऊंगा। तो हम सब लोग, गंगवा जी हैं, इन्होंने भी डोज लगवा रखी है। आप सब ने, हमने अभी कल परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी डोज लगवाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी डोज लगवाई। तो पहले कुछ लोग भ्रांति फैला रहे थे कि ये डोज जो वैक्सीनेशन की है, इसमें तो मर जाएंगे, इसमें कुछ हो जाएगा। तो उस पैनिक को हमने दूर किया है। दूर करने के बाद अब लोगों का रुझान भी बढ़ा है। और मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि हम वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, हम मास्क लगाएं, और हम जो फिजिकल डिस्टेंसेज है उसको दूर रखें, हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हम अपने घर में रहें, है ना। और आप सब लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप भी फ्रंट लाइनर हैं, और आपको, क्योंकि आपको भी जगह जगह जाना पड़ता है, जगह जगह लोगों से मिलना पड़ता है, आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलकर, और किसी को इसमें जब कोई चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा जिसकी कमी होती है तो उसमें क्योस मचता है। अगर हमने वो क्योस नहीं मचने दिया तो हम इस पर विजय पा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये संकट आया है, और हम एक दूसरे को दोष देने की प्रवृत्ति ना रखें। कोई चीज़ जब कमी होती है, एक घर बनवाया किसी ने, उसमें 3 टॉयलेट हैं, अब उसमें 10 लोग रहते हैं, और 10 लोगों को अगर डायरिया लग गया, और हम उसमें ये दोष देने लगे कि घर के मालिक ने 10 टॉयलेट क्यों नहीं बनवाए, या इसका जो आर्किटेक्ट था उसको अकल ही नहीं थी। तो इस तरह की जो दोष देने की प्रवृत्ति है, ये हम अपने दिमाग से निकालें। इतना ही मेरा आप सबसे निवेदन। हालांकि प्रमुख तौर के ऊपर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने ये कहा है कि कोई भी अगर मरीज आता है तो उसको आइसोलेशन बेड दिया जाएगा। हिसार के अंदर जिंदल स्कूल के अंदर 500 बेड की सुविधा दे दी गई है। और अगर बात की जाए विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता की, तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये कहा है कि अगर फॉरेन से भी कोई मरीज आता है या फिर आसपास के दूसरी स्टेट से कोई भी मरीज आता है तो उसको भी यहाँ हिसार के अंदर उसका उपचार किया जाएगा और उसको बेड दिया जाएगा। नमस्कार।